एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और आने वाले 24 घंटे में कोई एक्शन आपके लिए लेंगे, यस और नो। सो ये एक टाइमलेस कलेक्टिव एनर्जी चेक इन है, जब भी आप इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट होगी। लेट्स सी एक्वेरियंस की जिस भी पर्सन के बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है। ओके, सो वी हैव पोस्टपोनमेंट। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी मेचोरिटी से अपनी ज़िंदगी को हैंडल कर रहे हैं और कुछ चीज़ों में बहुत पेशेंस रख के आगे बढ़ रहे हैं। ये हो सकता है कि आपको कमिटमेंट देने में वेट कर लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो आई मीन, लेकिन ये बड़ी मेचोरिटी से देख रहे हैं कि क्या ये कमिटमेंट आगे फलेगा फूलेगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो उस तरीके से जो है वो चीज़ों को मोमेंट टू मोमेंट देख के मेचोरिटी से, है ना, ऐसे नहीं कि भाई भावावेश में बह गए, सोच समझ के कुछ चीज़ों को पेशेंटली हैंडल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये आपके रिगार्ड में भी हो सकता है और ये किसी और सिचुएशन के रिगार्ड में भी हो सकता है। लेट्स सी एक्वेरियस, आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं इस पर्सन के लिए, लव लाइफ के लिए। वी हैव क्रिएटिविटी, तो डेफिनेटली आप एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के अंदर हो। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को या किसी प्यार को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो। बॉटम में गाइडेंस की एनर्जी है, ये एम्प्रेस है, नंबर 3 है, तो जुपिटर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो कोई गुरु या किसी बड़े की कहने के हिसाब से आगे बढ़ रहे हो, किसी की जैसे कहना चाहिए कुछ एक समझदार आदमी के गाइडेंस में आप आगे बढ़ रहे हो, या आप खुद इतने समझदार हो रहे हो, या आप टैरो रीडिंग्स देख करके समझदार हो रहे हो। तो अपने रिश्तों को बहुत एक सफिस्टिकेटेडली अच्छे से नर्चर, एम्प्रेस की एनर्जी है, नर्चर करके आप डील कर रहे हो, लेकिन फोर्स नहीं है कहीं पे भी। बहुत स्मूथ एनर्जी है, बहुत लाइट एनर्जी है, हैप्पी एनर्जी है। सो यू आर इन हैप्पी स्पेस एक्वेरियस, आप अपनी स्पेस में हैप्पी दिख रहे हो मुझे, दैट्स नाइस। ओवरऑल एनर्जी में, लव लाइफ में नहीं, ओवरऑल एनर्जी, दैट्स गुड। बिकॉज वो क्रिएटिविटी की एनर्जी, आप फोर्स में कभी भी कुछ क्रिएशन नहीं कर सकते, आप इजी गोइंग में चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाती हैं, वो एनर्जी है आपकी। जबकि आपके पर्सन थोड़े से सोच समझ के एक्ट करने वाले और ऐसे मेच्योर, अगर मैं आपको कहूँ आप एंजॉय करो तो आप बच्चे जैसे करोगे, आप इमेच्योर एक्ट करोगे, लेकिन आपके पर्सन मेच्योर एक्ट कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तो उसका प्रेशर होता है माइंड पे। लेट्स सी इस पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या है एक्वेरियस, व्हाट दे फील फॉर यू। वेरी नाइस, वी हैव द हीलिंग। ओके, मेच्योरिटी आ ही गया, ठीक है। ओके, सो फीलिंग क्या है एक्वेरियस, ये पर्सन अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं। मे बी जिन लोगों की मैं रीडिंग कर रही हूँ बहुत सेपरेशन में हूँ इस समय, और ये पर्सन जो है उन्होंने जो ट्रॉमा सहा है इस कनेक्शन में, या तो ये वो खुद की हीलिंग कर रहे हैं, या ये मानते हैं कि इन्होंने आपके साथ कुछ इनजस्टिस किया है इस कनेक्शन में, इसलिए वो उस चीज़ की हीलिंग चाहते हैं। बट इट्स अ फीलिंग कि ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं आपकी लाइफ में भी, इनकी लाइफ में भी। ये पेन इन्हें और नहीं सताए, आपकी याद इन्हें और नहीं आए, आप भी इनकी वजह से और डिस्टर्ब नहीं हो, परेशान नहीं हो। तो एक काम एनर्जी है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, कमिटेड हो इस पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली अगर इस पर्सन का पास्ट, आपका पास्ट, या आप लोगों के बीच कोई पास्ट में कुछ घटना घटी थी जो ऐसी है कि यार एक वुंड हो गया हमारे तो रिश्ते में, अब ये जैसे कहते हैं ना कि गांठ लग गई एक, तो उस चीज़ की हीलिंग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये चीज़ आप भूल जाओ, वो चाहते हैं कि इस बात से वो आप दोनों निकल लो, हील हो जाओ इस सिचुएशन से, और मेच्योरिटी से कनेक्शन को आगे लेके जाओ, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इस पर्सन की आपके लिए फीलिंग थी, इफ़ दे लव यू लॉट, और वो आपको प्यार दिखाते भी थे और एक्सप्रेसिव भी थे और बहुत आप लोगों का रिश्ता अच्छा था, तो ये पर्सन अपनी किसी पास्ट
पर्सन की तरफ या अपने पास सिचुएशन से बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं अभी आज के दिन, और उसकी वजह से इनकी फीलिंग्स थोड़ी सी कम हो सकती हैं आपके लिए। अगर इसका बिल्कुल अपोजिट था, ये पर्सन अपनी पास्ट की सिचुएशंस में रहते थे या आप माफ़ नहीं कर रहे थे या परेशान थे और परेशान कर रहे थे आपको पिछले दिनों, तो ये एकदम चेंज होके अब फाइनली उस चीज़ को ड्रॉप कर देंगे और हील होकर के आपके लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में पोस्टपोनमेंट है, तो ये हो सकता है कि ये सब करना चाह रहे हैं, फीलिंग है, लेकिन इसको एक्शन में लाने में आपको थोड़े दिन लग जाए। अगर आप कमिटेड हैं, ये पर्सन आपसे बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, हील हो चुके हैं पूरी तरीके से, आप इनको हील करते हो, आपके साथ इन्हें बहुत अच्छा लगता है, आपसे बातें करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, और इनको आपको पाके ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया, जैसे ये डिज़र्व नहीं करते तो उससे ज़्यादा इन्हें भगवान ने दे दिया, तो ये बहुत खुश हैं आपको लेकर के। अगर आप सेपरेशन में हो, ये पर्सन परेशान है एक्वेरियस। अगेन ये पर्सन अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं या ये आपको भी हीलिंग भेज रहे हों कि सब ठीक है, मैं अपनी गलती की माफ़ी मांग लेती हूँ, माफ़ी मांग लेता हूँ, तो भी ये पर्सन जो है वो डिस्टर्ब्ड है। ये पर्सन परेशान हो रहे हैं ये सोच सोच करके कि आप जैसा पार्टनर इन्हें दोबारा मिलेगा या नहीं। अगर आपको लगता है कि ये आपसे प्यार कर रहे हैं या आपकी तरफ इमोशनली सोच रहे हैं, तो मुझे थोड़ा कम लगता है, बिकॉज आपके पर्सन दिल, मतलब आपके केस में स्पेशली दिल कम लगा रहे हैं, दिमाग ज़्यादा लगा रहे हैं, और जब अब इंसान दिमाग ज़्यादा लगाता है तो वो प्यार में नहीं होता, और आपके पर्सन बहुत दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अगर ये सोच भी रहे ना कि आपसे अच्छा इन्हें मिलेगा या नहीं, तो सॉरी डोंट माइंड, बट ये सोच रहे हैं कि आपसे सुंदर नहीं मिल रहा, आपसे ज़्यादा पैसे वाला नहीं मिल रहा, यू नो वॉट, कि इनको जो अब मिल रहा है वो उसमें आपकी क्वालिटीज़ नहीं है, लेकिन ऐसी क्वालिटीज़ जो बड़ी मटीरियलिस्टिक हैं, जो बड़ी बाहरी हैं, ठीक है। इंटरनल क्वालिटीज़ नहीं देख रहे, इंटरनली वो आपको बर्डन ही मानते हैं, तो माइंडसेट अच्छा नहीं है, और मुझे एक्शन भी नहीं दिखता आज के दिन, ठीक है। सो ये मैसेज मुझे यहाँ पे एक्वेरियस आपके लिए मिल रहे हैं, और एक्शन है ही नहीं तो फिर कुछ देखने करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कमिटेड हो, मैरिड हो, आज का दिन अच्छा है आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सेपरेटेड हो तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, बिकॉज इस पर्सन की फीलिंग बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, प्लस पोस्टपोनमेंट की उनकी एनर्जी बता भी रही है कि वो तो डिले कर रहे हैं, अभी उनको कुछ करना भी नहीं है, एक्शन लेना भी नहीं है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस, होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।